अस्सलाम वालेकुम। इस महंगाई से बचना है तो ये टोटके सुन लें। महंगाई के इस दौर में दाल, चावल और आटे को कीड़े से महफूज रखने के लिए इसमें तेज़पात या 2-3 अदद लौंग के दाने डाल दें, कीड़े नहीं लगेंगे। कच्चे चावल में नमक डाल देने से इसमें सफ़ेद कीड़े भी नहीं लगते और ज़्यादा दिनों तक चावल कीड़ों से महफूज और ताज़ा रहते हैं। जो ख़वातीन अपनी कमर को पतला करना चाहती हैं तो इनको चाहिए कि रोज़ाना दालचीनी की चाय पिएं। ग्रीन टी से भी अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। सुबह के वक्त बिस्तर पर उल्टा लेट कर लंबी सांसें लेने से दमे का मर्ज़ ज़िंदगी भर नहीं होता। घर में हमेशा खजूरें रखें क्योंकि ऐसे घर में कभी रिस्क की तंगी नहीं होती जिस घर में खजूरें मौजूद हों, और सेहत के एतबार से भी खजूर का खाना नहायत ही फ़ायदेमंद है। बार बार सर खुजाने से बिनाई कमज़ोर हो जाती है। अगर चेहरे को खूबसूरत बनाना हो तो बादाम का तेल चेहरे पर लगा लें। महंगे से महंगी क्रीमों से भी ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, और वो भी बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के। हर वक्त बहुत ज़्यादा परेशान रहने से मैदा ख़राब हो जाता है जिसका असर आपकी सेहत पर पड़ता है, और फिर मैदे का इलाज करवाने में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। दीवार पर कील ठोकते वक्त कील पर साबुन लगाने से कील आराम से दीवार के अंदर चली जाती है। चावल या कोई मीठी चीज़ खाने के बाद ठंडा पानी पीने से गुर्दे बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। कभी भी यख ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। जिस पानी में सब्जियां उबालें, इस पानी के अंदर आटा गूंदने से रोटियां बहुत ज़्यादा नरम बनती हैं। सख्त गर्मी में गोश्त खाने से कई बीमारियां जन्म ले लेती हैं, और गोश्त जल्दी हज़म होने वाली ग़िज़ा नहीं है। गर्मी के मौसम में हल्की फुल्की ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें। बुढ़ापा जल्द आने से बचना चाहते हैं तो ज़्यादा ठंडे पानी का इस्तेमाल तर्क कर दें। ज़्यादा ठंडा पानी आंतों की झिल्लियों को भी नुकसान पहुंचाता है। जिन लोगों का हाजमा ठीक ना रहता हो उनको रोज़ाना गन्ने का जूस पिला दें। कोई और दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो मोटापे का शिकार हैं और दुबला पतला होना चाहते हैं, रोज़ाना लीमू और सब्ज़ियां खाना शुरू कर दें। बहुत जल्द मोटापा ख़त्म हो जाएगा और सेहत के साथ दुबले पतले होंगे। अगर खाना खाते वक्त ज़बान दांतों के नीचे आ जाए तो कोई मीठी चीज़ खा लें, फ़ौरन आराम आ जाएगा। सब्ज़ी का सालन ज़्यादा खाने से जिस्म में खूबसूरती बढ़ती है। रोज़ाना प्याज खाने से चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आती। जामुन की गुठली पीस कर रोज़ाना पानी के साथ 3 ग्राम फाँक लेने से शुगर कंट्रोल में आ जाती है। सौंफ खाने से तबीयत का भारीपन ख़त्म हो जाता है और बदहज़मी के लिए भी फ़ायदेमंद है। अदरक भून कर खाने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। अदरक की जगह सोंठ का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। बदन की एलर्जी को दूर करना चाहते हैं तो बकरी का दूध पी लें। बदन की एलर्जी फौरी ख़त्म हो जाएगी। अगर जिस्म में सूजन हो जाए तो हरी सब्ज़ी का सालन बनाकर इसके ऊपर काली मिर्च डालें और 3-4 दिन तक ये सालन पकाएं और खाएं, फ़ायदा होगा। जिन लोगों को फेफड़ों की बीमारी का मसला हो उन्हें चाहिए दिन में 8 गिलास पानी लाजमी पिएं। कपड़ों पर स्याही का दाग लग जाए तो मुतासरा जगह पर नमक लगाकर रगड़ें, दाग ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद सर्फ़ की मदद से कपड़े को धो लें। चाय ज़्यादा पीने से गैस का मसला हो सकता है। लीमू के छिलके को पानी में पीस कर चेहरे पर लगाने से दाग धब्बे ख़त्म हो जाते हैं, रंग साफ़ होता है। चीनी के अलावा लीमू का पानी बनाकर पीने से सांस की बदबू ख़त्म हो जाती है। लीमू पानी बनाएं लेकिन इसमें चीनी शामिल ना करें। दूध के साथ खट्टी चीज़ें कभी मत खाएं, इससे नुकसान होता है। दुरूद शरीफ पढ़ने से मुसीबत और परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा करें। दही को कभी भी गरम रोटी या गरम चीज़ के साथ मत खाएं, हाजमा ख़राब हो जाएगा। सुबह उठकर नाश्ता करना लाजमी है, इससे बुढ़ापा जल्दी नहीं आता और सेहत अच्छी रहती है। जो लोग सुबह का नाश्ता छोड़ देते हैं उनके अंदर दिन बदन कमज़ोरी जगह बना लेती हैं और फिर बीमारियां घेर लेती है। वज़न बढ़ाने के लिए रोज़ाना केला खाएं। गरम गरम चाय पीने से दांतों पर निशान पड़ जाते हैं, दांत पीले होना शुरू हो जाते हैं, और चाय पीने के बाद कभी पानी मत पिएं, दांत कमज़ोर हो जाएंगे।
شام 5 بجے سے 7 بجے کے درمیان فیصلہ کرنے کا بہترین وقت ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت آپ کا دماغ سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ مسور کی دال پکاتے وقت اگر اس میں ہلدی آدھا چمچ ڈال دیا جائے تو دال بہت جلدی گل جاتی ہے۔ چاول ابالتے وقت اگر 1 چمچ سرکہ ڈال دیا جائے تو چاول کے دانے الگ الگ اور کھلے کھلے بنتے ہیں۔ اگر سرکہ موجود نہ ہو تو لیموں کا رس بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ کریلے صاف کر کے نمک لگا کر 30 منٹ رکھ دیں، اس کے بعد مسل کر دھو لیں، کرواہٹ بالکل ختم ہو جائے گی۔ گھر میں مکڑی کا جالا ہونا رزق میں کمی کی علامت ہے۔ اگر گھر میں کسی جگہ مکڑی کا جالا موجود ہو تو فوری طور پر اس کو صاف کریں۔ گھٹنوں پر سمندری جھاگ لگانے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے، اور گھٹنوں میں سوجن ہو تب بھی سمندری جھاگ بہترین ہے۔ گھر میں 3 دن مسلسل مچھلی پکا کر کھانے سے موذی بیماری نہیں ہوتی۔ ہر وہ شخص جو آپ کے سامنے دوسروں کی برائی کرتا ہو، اس سے یہ امید کبھی مت رکھیں کہ وہ دوسروں کے سامنے آپ کی تعریف کرے گا۔ دوسروں کے سامنے جا کر بھی وہ آپ کی بھی برائی کرے گا۔ سالن اگر پتلا رہ جائے تو اس میں 5 عدد کاجو یا بادام کا پیسٹ پیس کر ڈال دیں۔ سالن مزیدار اور گاڑھا ہو جائے گا۔ کاجو یا بادام نہ ہو تو سوجی کو توے پر بھون کر سالن میں ڈال دیا جائے تو سالن گاڑھا ہو جاتا ہے اور مزیدار بھی۔ بیف یا مٹن جلدی گلانا ہو تو اسے پکانے سے کم 2 گھنٹے پہلے سرکہ، لیموں کا رس یا انناس کے جوس یا پھر ٹماٹر میں میرینیٹ ضرور کریں۔ بہت ہی زیادہ مزیدار اور جلدی گلے گا گوشت۔ پکوڑوں کو نرم بنانے کے لیے اس کے میزے میں 2 چائے کا چمچ گرم تیل ڈال دیں۔ شیشے کے داغ صاف نہیں ہو رہے ہوں تو آلو کا پانی لگا کر صاف کریں، داغ فوراً صاف ہو جائیں گے اور شیشہ بالکل چمک اٹھے گا۔ اگر دائیں بازو میں درد ہو تو یہ جگر کے کمزور ہونے کی علامت ہے، فوری طور پر جگر کا ٹیسٹ کروائیں۔ پیاز کاٹ کر اگلے دن کے لیے کبھی مت رکھیں، یہ بہت سی بیماریوں کی جڑ ہے۔ اس میں بیکٹیریا جنم لے لیتے ہیں اور پھر کٹی ہوئی پیاز اگلے دن کھانا صحت کے لیے بالکل نقصان دہ ہے۔ ہڈیوں میں طاقت اور جوڑوں میں توانائی چاہیے تو کوکنگ آئل کے بجائے کھانا ہمیشہ سرسوں کے تیل میں بنائیں۔ ہڈیوں کو طاقت ملے گی اور جوڑ بھی توانا رہیں گے۔ گنج پن دور کرنے کے لیے کیلے کے گودے کو لیموں کے رس میں پیس کر یہ لیپ گنج پن پر لگانے سے سر پر بال اگتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اگر کوئی ٹوٹکا جاننا ہو تو کمنٹ باکس میں بتائیں۔